एक कंट्रोवर्सी अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर भी खड़ी हो गई है। दरगाह कमेटी ने तय किया कि यहां आने वाले ज़ायरीन को सिर्फ लाइसेंसधारी खादिम ही ज़ियारत करवा पाएंगे। ये व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने कल ही इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया। इसके मुताबिक लाइसेंस हासिल करने के लिए 5 जनवरी तक खादिम एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा अजमेर प्रशासन प्रीमाइसिस के अंदर और बाहर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई भी कर रहा है। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान का दावा है कि ये प्रोसेस दरगाह के नियमों के दायरे में है। इस प्रक्रिया को शुरू करने में सुप्रीम कोर्ट और सरकार की रजामंदी है। बिलाल खान ने कहा कि कई ऐसे खादिम हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लाइसेंस देने से पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। बिलाल खान ने कहा कि यह फैसला ज़ायरीन की सिक्योरिटी और सहूलियत को देखते हुए लिया जा रहा है। यहाँ पर लगभग खुदाम हजरात की संख्या 5000 के आसपास है खादिमों की, जिसमें दोनों जो इनकी अंजुमन है सईद ज़ादगान और शेख ज़ादगान, इनके शेख ज़ादगान के लगभग 250 इनके मेंबर्स हैं और बाकी सईद ज़ादगान के मेंबर्स हैं। तो हमारी तरफ से तो सारे खादिम ही हैं, लेकिन इसमें इसलिए है कि इसमें एलिजिबल जो खादिम हैं उसमें वो इसमें छंटनी होगी, बिकॉज हर कोई जिनके ऊपर पुलिस केसेस चल रहे हैं या क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं या बहुत से लोग जो इसमें कन्विक्टेड हैं हो रखे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार का जैसे आदेश है, कोर्ट का जैसे आदेश है, इन ऐसे जो अपराधी जो तत्व एलिमेंट इसमें छुपे हैं या जो कन्विक्टेड हैं उनको वो इसमें खुदाम हजरात के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये ख्वाजा साहब की बहुत ही पॉइस और बहुत ही पवित्र जगह है। तो यहाँ पर जो दुआएं और जो प्रेयर्स वगैरह करवाते होते हैं उनको मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि ताकि आईडी रहेगा तो हर कोई बाहर से दूसरा कोई अनजान आदमी और इस तरह की व्यवस्था नहीं। लेकिन दरगाह शरीफ की अंजुमन कमेटी इस फैसले का विरोध कर रही है। अंजुमन कमेटी के दफ्तर के बाहर आज खादिमों ने प्रोटेस्ट किया। अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती ने दरगाह कमेटी के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा दरगाह से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले अंजुमन कमेटी से कोई बात नहीं की गई। नाजिम के पोस्ट पर बिलाल खान का अपॉइंटमेंट भी गलत तरीके से हुआ, इसलिए उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने का हक नहीं है। सरवर चिश्ती ने कहा कि ज़ियारत कराना खादिमों का पुश्तैनी और मजहबी हक है। दरगाह कमेटी अगर इसे छीनने की कोशिश करेगी तो हज़ारों लोग दरगाह के अंदर विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सरवर चिश्ती ने कहा कि 17 दिसंबर से अजमेर शरीफ का उर्स शुरू हो रहा है, इसलिए जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। पहले तो दरगाह कमेटी का इलीगल कार्रवाई है। दरगाह कमेटी में अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, दरगाह कमेटी के जो 9 नॉमिनीज मेंबर्स होते हैं वो रेजोल्यूशन करते हैं। उनके रेजोल्यूशन के बाद जो है नाजिम अपॉइंट होता है। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं है, ये नाजिम का अपॉइंटमेंट ही जो है इलीगल है। नाजिम अपने आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये जिस एक्ट की बात करते हैं, एक्ट की बात तो बाद में आएगी, पहले आप दरगाह कमेटी तो फॉर्म करो। और हमेशा उर्स के पहले ये नाटक क्यों? 17 तारीख से उर्स है, ये तरह तरह के नाटक, कॉन्स्पिरेसी। पहले तो दरगाह कमेटी फॉर्म करो, उसके बाद रेजोल्यूशन करो, उसके बाद हमसे बात करो। बिना बात करे तुगलकी फरमान दे देते हैं। इनको मानता कौन है? मानता कौन है? ये 10 मीटिंगें करें, उदा हेल दे यार। कमेटी की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है, ही इज अ लायर। बताएं कहाँ है रिकॉर्ड? तो हमारे पास है। दरगाह अंजुमन है, हर साल 3 साल में इलेक्शन होते हैं। 1860 सोसाइटीज एक्ट में पहली बॉडी है जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। बादशाह शाहजहां ने चाबियाँ बांटी, कलीद बरदारी के हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये खाने हमारे अंदर में, मज़ार अक़दस हमारे अंडर में, ये काहे का रिकॉर्ड बनाएंगे? ये होते कौन है अपना रिकॉर्ड बनाने? ये आया राम गया राम। वो तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारे लाखों अनुयायी हैं, कानून का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और 5000 10,000 तो औरत मर्द बच्चे मिला के पूरी दरगाह भर देंगे। असल में खादिमों की नाराज़गी की एक और बड़ी वजह प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान है। दरगाह के आसपास और अंदर से गैर कानूनी कब्ज़ों को हटाया जा रहा है। ज़्यादातर अवैध कब्ज़े खादिमों के हैं, इसलिए इस कार्रवाई को लेकर खादिम खासे नाराज़ हैं। चूँकि सवाल यहाँ आने वाले लोगों की सिक्योरिटी का है, इसलिए खादिमों के विरोध से अजमेर प्रशासन के अफसर बिल्कुल परेशान नहीं हैं। खादिमों के प्रोटेस्ट के बावजूद प्रशासन के बड़े अफसर दरगाह पहुँचे, वहाँ
गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ चल रही कार्रवाई को देखा, अंजुमन कमेटी के लोगों से बात की। अजमेर के डीएम लोक बंधु ने कहा, दरगाह कमेटी ने जो फैसला किया है उसे लागू करने में प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। सारे पक्षों से बातचीत करके रास्ता निकाल लिया जाएगा। देखिए, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के जो रूल्स बने हैं उसके अनुरूप जो भी दरगाह कमेटी कोई अगर प्रोसीजर को शुरू करती है, हम उनके साथ हैं। और जो मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके अनुरूप कोई कार्रवाई होती है हमसे जो भी उनको हेल्प चाहिए, हमने उनसे कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आप बैठकर चर्चा करें और जो भी हमसे हेल्प चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले क्या खादिमों को आप लाइसेंस मांगेंगे? चाहिए आपको पहचान पत्र देना आवश्यक है, ऐसा कोई रूलिंग आप निकाल रहे हैं अभी? इसके संबंध में दरगाह कमेटी के नाजिम साहब बता पाएंगे कि जो भी, लेकिन हमसे उनको मदद की आवश्यकता होगी हम करेंगे। ख्वाजा के दरबार में पूरी दुनिया से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। लोगों की अजमेर शरीफ में बहुत श्रद्धा है, लेकिन दरगाह पहुंचने वालों को खादिम बहुत परेशान भी करते हैं। अंदर पैर रखते ही खादिम उन्हें घेर लेते हैं। हर कोई दावा करता है कि वो ज़ियारत करवाएगा और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है वो कैसे पता करें असली खादिम कौन है। इसीलिए असली नकली की पहचान होना ज़रूरी है। अगर इसके लिए खादिमों को आई कार्ड मिल जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सबसे पहले वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है, उनकी सहूलियत के लिए है। जो लोग असली खादिम हैं, जो दरगाह में कई पुश्तों से काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकार देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सिस्टम तो बनना ही चाहिए।